जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। जीवन में वही आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने भी देखा वो आज भी वही खड़ा है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MD CCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और हर जगह, हर शहर, हर गांव में भी इसकी चर्चाएं ज़ोरों शोर से चल रही है। साथियों, क्या प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के एजेंडा को सरकार जल्द ही मुख्यधारा में शामिल करेगी? क्या विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी? बहुत सारी बातें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के दिमाग में चल रही है। साथ ही साथ बहुत सारे संघ के तरफ से लगातार प्रयास जारी है और उन लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार हर हाल में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पदों का सृजन करे और साथ ही साथ मानदेय के साथ बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक लगातार आगे बढ़ रही है और जिस तरह से अभी और भी बातें सामने आ रही है कि बदलो बिहार महाजुटान। तो साथियों, जिस तरह से आप 2 मार्च की बातें भी सुन ही रहे होंगे कि 2 मार्च को भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ मामला सामने आ सकता है और जब भी कोई राजनीतिक पार्टी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को या ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार की बात के लिए खड़े होते हैं तो बेशक ग्रामीण चिकित्सक उनका समर्थन करेगी और हर हाल में करेगी। इसीलिए कि अगर वो ग्रामीण चिकित्सकों के मामला को, एजेंडा को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयत्न करेंगे तो हम लोगों को भी उनके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अभी साथियों, हम लोगों को लंबे रास्ता पर चलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों को शॉर्टकट रास्ता अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए कि हम लोगों के पास वक्त की कमी है और समय की कमी को देखते हुए हम लोगों को जो रास्ता शॉर्टकट नज़र आएगा जिससे कि हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र दृष्टि पटल पर दिखाई देने लगे, उस काम को हम लोग करेंगे और जिसमें हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों का काम अब होगा, इनके माध्यम से होगा, तो हम लोग उनको ही अनुसरण करेंगे। साथियों, सोचना यह है कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण क्यों दिलाई थी और उनके पीछे उनका क्या वजह था। 2014 से पहले भी सरकार ग्रामीण चिकित्सकों पर विचार विमर्श किया था, लेकिन ये बात कहते हुए पल्लू झाड़ दिए थे कि अभी इनके पास कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं है, इसीलिए इनको सरकारी तंत्र से नहीं जोड़ा जा सकता। तत्पश्चात ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बिहार सरकार की तरफ से फॉर्म निकाला गया, परीक्षा ली गई और उसके बाद 21,000 ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित की श्रेणी में आए। उसके बाद ग्रामीण चिकित्सा के जो संघ है उनके तरफ से लगातार सरकार के समक्ष मांग उठाते रहे और लगातार प्रयास जारी रहा और अभी तक प्रयास जारी है। वो अलग बात है कि हम लोगों का प्रयास अभी भी असफल ही रहा है, कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन हम लोगों को तब तक प्रयास करना है जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। साथियों, पटना के गांधी मैदान में 2 मार्च को सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को आना है। सवाल ये खड़ा कुछ ग्रामीण चिकित्सक बंधु करेंगे कि आखिर क्यों आना है, क्या वजह है। तो साथियों, अगर कोई राजनीतिक पार्टी हम लोगों को आश्वासन देती है कि आप लोगों के एजेंडा को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे,
इस तरह का सकारात्मक जवाब अगर किसी पार्टी से मिलता है तो बेशक हम लोग उनका अनुसरण करेंगे और उनको सपोर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र हो सके। जिस तरह से स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक संघ की तरफ से भी ऐलान हो ही गया है कि 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में चलना है। साथ ही साथ एक और समस्तीपुर के संघ हैं, बिहार प्रांतीय ग्रामीण चिकित्सक संघ समस्तीपुर, उनका भी कहना है, उनका भी बैनर पोस्टर जारी हुआ जिसमें बदलो बिहार महाजुटान और 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में चलो, ताकि जो 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उनका भी काम हो सके। तो बहुत सारे संघ के तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है कि 2 मार्च को पटना की धरती पर पहुंचना चाहिए, लेकिन कुछ बंधुओं का कहना है कि इतने दिनों से प्रयास हुआ तो रिज़ल्ट क्या आया। तो अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है ये सोचने समझने का कि हम और इंतज़ार करें। हम लोगों को जो नज़दीकी रास्ता दिखाई देगा, जो शॉर्टकट रास्ता दिखाई देगा जिसके माध्यम से हम लोगों का काम हो सके, उस रास्ता को हम लोगों को अपनाना चाहिए। आप लोग ज़रूर सुझाव में लिखें कि क्या 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में हम लोगों को जाना क्या हम लोगों के हक में, और हम लोग जो सोच रहे हैं कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जो मामला है, एजेंडा है, वो क्या मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा या इसके लिए और इंतज़ार करना होगा। इन सारी बातों पर आप लोग कमेंट ज़रूर लिखें और 2 मार्च को पटना की धरती पर जो ग्रामीण चिकित्सकों का जमावड़ा होने वाला है, जिसमें हर ज़िला से, हर शहर, हर गांव से लोग इच्छुक हो रहे हैं। कुछ संघ की तरफ से बैनर पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं। तो साथियों, इस पर आप लोग विचार विमर्श करें और सोचें कि अब हम लोगों के पास समय कम है और हम लोगों के पास शॉर्टकट ही रास्ता है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी लंबी दूरी जो चली आ रही है उसको हम लोग दूरी को मापते हुए मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ लगातार टाइम टू टाइम पटना की धरती पर भी इसके लिए आंदोलन होता ही रहा है, इसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, दूसरी तरफ 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मनोबल को ऊंचा बनाए रखने में सहयोग करें। इतिहास के अगर पन्नों को आप उलट कर देखेंगे तो देखते हैं कि जिस संघ ने भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ को पटना की धरती पर बुलंद किया है, हमेशा सरकार उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। 2 मार्च को अगर हम लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचते हैं तो सरकार की नज़रें भी ग्रामीण चिकित्सकों के तरफ पड़ेगी और उनको भी लगेगा कि इनका मांग जायज़ है और इन लोगों को सरकार में जुड़कर सेवा करने के लिए इच्छुक हैं। तो सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी और साथ ही साथ जिन राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम होने जा रहा है उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि आप लोगों का जो एजेंडा है उसको हम मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे और उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोग अगर इतने दिनों तक आंदोलन किए, हम लोग हर राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में गए, हर जगह हम लोगों ने अपने ज्ञापन को देने का काम किया है। साथ ही साथ प्रयास बहुत तरह से हुआ है और हर तरह से प्रयास अभी भी जारी है। तो साथियों, 2 मार्च को हम लोग को पटना गांधी मैदान में पहुंचकर अपनी बातों को वहां पर मेजॉरिटी को दिखाना है ताकि सरकार की निगाह में ग्रामीण चिकित्सक भी आए और शीघ्रातिशीघ्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि निकल कर आए। इसीलिए कि समय की कमी को देखते हुए हम लोग अब इंतज़ार नहीं कर सकते। जहाँ पर जो चीज़, जो रास्ता मुझे लगेगा कि इससे हम बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे, उस रास्ता को हम लोग अपनाने का कोशिश करेंगे
और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।